16 तारीख में हमको बोला हम एलिजिबल है और उसके बाद 23 तारीख को हमको बोल दिया बाहर है। इन 7 दिन में सर मैं बता नहीं सकता, हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी। हम इतने परेशान हैं, हम बता नहीं सकते। लोन लेके पढ़ाई किया है। सर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि अगर एक बार खेत शुरू हो गया तो आप और हेड ऑपरेटर पद के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया था। 2022 में वैकेंसी आई हुई थी। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और एक बार फिर से देश में बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो उठने लगा है। राजधानी लखनऊ में हम मौजूद हैं। तमाम भर्ती बोर्ड्स नियुक्तियां करना चाह रहे हैं, सरकारें आदेशित भी करती हैं, लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें तमाम खामियां इस तरीके की आ जाती हैं कि युवाओं का भविष्य अंधकार में नज़र आता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की रेडियो भर्ती बोर्ड की जो एक विज्ञापन निकला, उसके बाद 2 साल बाद जब भर्ती होने की प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली थी, समाप्त होने वाली थी, वो भी भर्ती प्रक्रिया कोर्ट चली गई है। और इसके चलते जो युवा हैं जिन्होंने इसकी तैयारी की थी, नौकरी पाने की, सरकारी नौकरी पाने की, वो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड के सामने पहुंच करके इन युवाओं ने अपनी डिमांड्स रखी हैं, अपनी मांग को रखा है, लेकिन फ़िलहाल कोई सुनने वाला नज़र नहीं आता। बात करते हैं एक एक करके। क्या नाम है आपका? आलोक रंजन। आलोक, क्या आप लोग कौन सी भर्ती प्रक्रिया की बात कर रहे हैं और क्या हुआ है? सर ये वैकेंसी है रेडियो डिपार्टमेंट की, रेडियो समय की वैकेंसी है और हेड ऑपरेटर पद के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया था। 2022 में वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें एलिजिबिलिटी समकक्षता ये लिखा गया था कि नहीं, इसमें डिप्लोमा या उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, जो सरकार निर्धारित करेगी। तो ये समकक्षता वाला मामला शुरू से ही ये विवादास्पद है। तो हम लोग भर्ती बोर्ड को दिए गए मेल पे हमने उनको मेल किया कि सर ये जो मामला है इसको आप क्लियर करिए। सभी लोग बीटेक हैं? जी, हम सभी लोग बीटेक हैं। तो भर्ती बोर्ड ने इस बात को क्लियर किया कि नहीं, ये जो वैकेंसी है इसमें बीटेक एलिजिबल है हायर डिग्री होने के नाते। फिर 2022 में इन्होंने क्लियर किया, हम सब ने फॉर्म भरा और 2 साल बाद फिर जनवरी में पेपर कराते हैं। 2024 में पेपर हुआ, इसके बाद 1 महीने बाद आंसर की आती है। सर आंसर की में ये हुआ कि हम जो अच्छे बच्चे जिन्होंने पढ़ा, अच्छी मेहनत किया, वो चाहे डिप्लोमा रहा चाहे बीटेक, सबके अच्छे नंबर आए। लेकिन कुछ ऐसे डिप्लोमा भाई थे जिनके नंबर कम आए। तो आनंद कुमार जो इनके लीडर हैं, उन्होंने देखा कि नहीं, डिप्लोमा वाले ऐसे 100, 150, 200, 400 बच्चे हैं जिनके नंबर कम है, जो कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाए हैं। उनको लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में 1 महीने बाद उन्होंने केस किया इस आधार पर कि बीटेक को बाहर किया जाए। सर ये 2 साल का गैप था, इसके पहले भी वो कभी नहीं भर्ती बोर्ड गए कि नहीं, कि जो है कि हाँ बीटेक को बाहर किया जाए, अपने अधिकार को उठाया जाए। और उन्होंने खुद वीडियो में ये बात बोली है कि नहीं, आनंद कुमार ने बात खुद वीडियो में बोली है कि नहीं, इसमें बीटेक एलिजिबल है। आनंद कुमार कौन है? ये सर डिप्लोमा का लीडर है, जो डिप्लोमा जिन्होंने जिन डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों ने इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था, अप्लाई किया था, आनंद कुमार उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको लीड कर रहे हैं सर, जो मेन याची हैं। तो सर इसके बाद भी जब कोर्ट में केस गया तो भर्ती बोर्ड हमारी तरफ से लड़ रहा था, बीटेक की तरफ से। सर हम भी उसमें कोर्ट जा सकते। लड़ इसलिए भी रहा था क्योंकि उसी ने तो आप लोगों से कहा था कि भाई आप लोग एलिजिबल हैं। बिल्कुल, उसी के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया कि बीटेक कैसे इसमें एलिजिबल हो गया। तो हमने उसके बाद भी हम भर्ती बोर्ड के पास गए थे, क्या हम भी केस इसमें इन्वॉल्व हों। तो भर्ती बोर्ड ने हमको मना कर दिया था कि आप क्यों इन्वॉल्व होंगे, जब हम आपको एलिजिबल कर दिए, हम आपका केस लड़ रहे हैं, तो आप क्यों इन्वॉल्व इसमें होंगे। तो हम लोगों ने कोर्ट का रुख नहीं किया, कि हम लोग नहीं चाह रहे थे कि भर्ती प्रक्रिया लंबित हो या भर्ती फंसे। इसके बाद काफ़ी बच्चे बीटेक वाले तब भी परेशान थे कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, कोर्ट में केस कैसे चला गया। उन्होंने विभिन्न समय पर आरटीआई और आईजीआरएस किया, जो कि गवर्नमेंट पोर्टल्स होते हैं। और भर्ती बोर्ड का लास्ट रिप्लाई सर हमने जो आपको सबमिट भी किया है, 16 अप्रैल का आरटीआई का रिप्लाई है, जिसमें उन्होंने ये बात बोली है कि नहीं, बीटेक एलिजिबल है हायर डिग्री होने के नाते। आईजीआरएस का रिप्लाई। समस्या कहाँ आ रही? जब आप एलिजिबल हैं तो फिर यहाँ आ रही है सर कि 23 अप्रैल 2024 को भर्ती बोर्ड में एक इंटरनल मीटिंग होती है, जिसके बाद मीटिंग की उन्होंने नोटिस जारी की कि हम 23 अप्रैल को मीटिंग करके और जो निर्णय हमने 2021 में लिया था, आज से 2.5 साल पहले, उसको हम आंशिक रूप से संशोधित करते हुए परिवर्तित कर रहे हैं कि बीटेक इसमें से बाहर है। सर मैं ये बार बार यही कहता हूं कि अगर एक बार रूल बन गया है गेम स्टार्ट होने से पहले, तो उस गेम के प्रक्रिया के दौरान आप नियम को चेंज नहीं कर सकते। आपके पास पहले अधिकार था, खेल शुरू हो गया और बीच में जो है नियम बदल सकते। आप नहीं बोल सकते अब ओवर 5 गेंद का होगा, नहीं हो सकता। वर्डिक्ट है सर, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि अगर एक बार खेत शुरू हो गया तो आप बदल नहीं सकते। प्रक्रिया शुरू हो गई, प्रक्रिया शुरू होगी तो नियम कोई बीच में बदल सकते। सर मैं किसान परिवार से आता हूँ। सर मेरे पिताजी को इतनी आस है, मैंने पिछले कुछ दिन से जब मैंने मार्क्स अच्छे गेन किए तो मैंने अपने पिताजी को कितने मार्क्स आए आपके? सर मेरे 126 से आउट ऑफ 159 में से, ठीक है, 1 मार्क्स बढ़ेगा और मेरी शिफ्ट ये है तो मैं 130 के करीब पहुंच जाऊंगा आउट ऑफ 160। 160 में से 130 है, मेरा सिलेक्शन होना तय है।
ठीक है, मैंने अपने पिताजी को बता दिया सर कि मैं बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, मैं वर्दी पहन लूँगा, जो मेरा सपना है वो मेरा साकार हो जाएगा। अब मैं उनको फेस नहीं कर पा रहा हूँ कि सर इस भर्ती से हमें बाहर कर दिया गया है। भर्ती बोर्ड के एक 7 दिन का जो एयर गैप है, 16 तारीख में हमको बोला हम एलिजिबल है और उसके बाद 23 तारीख को हमको बोल दिया बाहर है। इन 7 दिन ने सर मैं बता नहीं सकता, हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी। हम इतने परेशान हैं, हम बता नहीं सकते। जहाँ भी जाते हैं हर जगह से लताड़ा जाता है ना। हमने मुख्यमंत्री जी के उस पर गए जनता दरबार में, उनसे बात रही, उन्होंने भर्ती बोर्ड को कहा, लेकिन भर्ती बोर्ड ने फिर गोल गोल घुमा रहा है। सर हमें कोई नोटिस नहीं, हमें भर्ती बोर्ड नोटिस तो दे दे कि आप अंदर हो। जब उन्होंने हमें फॉर्म भरने से पहले बोला था कि आप एलिजिबल हो, 50-100 हमारे पास जीमेल है, हम फिजिकली गए, ठीक है, बरवली पूछा, कॉल पे पूछा, जो उनका टोल फ्री नंबर था, सब में एलिजिबल बताते हुए हमारी ज़िंदगी खराब कर दी सर 7 दिन में मात्र। आपको लगता है कि भर्ती प्रक्रिया नहीं, सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है, चले ऊपर सांप ने काटा नीचे चले आए। आप लोग 3 साल पहले जहाँ से चले थे फिर उसके बाद वहाँ चले आए, भाई जीरो खड़े हुए। अब सर 3 साल बीत गए हैं, बहुत लड़के सर ओवर एज भी हो चुके हैं। जैसे जनरल के लड़के जो होते हैं उनको मैक्सिमम 28 साल तक यूपी पुलिस में भरने का फॉर्म अलाउ करते हैं। तो मैं खुद जनरल का एक स्टूडेंट हूँ, मैंने फॉर्म भरा था तो मैं 26-26.5 साल का था। अब 2.5 साल में मैं ओवर एज हो चुका हूँ, तो अब मैं यूपी पुलिस में तो कोई फॉर्म नहीं डाल सकता। ये अलग समस्या है आपके ये साथ। अलग समस्या है सर, अब मैं क्या करूँ इस चीज़ को लेके। आपकी समस्या क्या है? सर सबकी समस्या अलग है। हम भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। क्या हम नाम है आपका? हम सनी सिंह हैं, कहाँ से हैं? वाराणसी से। वाराणसी से हैं, लखनऊ में पड़ाव डाला हुआ है। हाँ सर, 3 दिन से लखनऊ में आए हुए हैं भर्ती बोर्ड से। इससे पहले भी काफ़ी बार आ चुके हैं, तो उन्होंने हमेशा आश्वासन दिया कि आप रनिंग करिए, आपको हमने एलिजिबल कर लिया है तो हम बाहर नहीं कर सकते। हमने सर यहीं से 2019 में पास आउट हुए हैं, बीटेक लोन लेके पढ़ाई किया है। कैसे चुकता करेंगे? कैसे चुकता, अब ये सर भर्ती बोर्ड जवाब देना। हम तो अपना मेहनत किए, पास किए, हमने नंबर अच्छे गेन किए, 126 क्वेश्चन मेरे भी हैं सेम शिफ्ट में, तो हमारे नंबर अच्छे, हमारा सिलेक्शन तय था। लेकिन लास्ट टाइम पे भर्ती बोर्ड ने ऐसा मोड़ लिया है कि हमारी तो ज़िंदगी ही पलट गई। अब हम सोच ही नहीं सकते आगे क्या करें। मुख्यमंत्री जी से मिले तो क्या जवाब मिला? मुख्यमंत्री जी से सर गए थे मिलने? नहीं सर, हम भाई लोग गए थे, तो आश्वासन तो मिला था, लेकिन वहाँ पे इन्होंने घुमा रहे हैं कि अब भर्ती बोर्ड जब कोर्ट पे डिपेंडेंट है तो हम क्या करें। जब सर कोर्ट में डिपेंडेंट था तो इन्होंने इंटरनल मीटिंग करके कैसे बाहर कर दिया। सरकार की मंशा भर्ती को फंसाने की नहीं है। ये चूक कल तो मुख्यमंत्री जी ने खुद ही बैठक करी है और कहा कि भर्तियां निकालो सब। ये सरकार की मंशा भर्ती फंसाने की नहीं, ये गलती भर्ती बोर्ड की है। जब आपने 2021 में कोई डिसीजन ले लिया है और चीज़ें चालू हो गई हैं, एग्ज़ाम हो गए, आंसर की आ गई, जब आखिरी स्टेज पे कोई भर्ती आ चुकी है तो आप उसके रूल कैसे चेंज कर देंगे? कितने बच्चे हैं आप सब लोग बीटेक हैं, तो कितने लोग हैं जो पास आउट हो चुके हैं और कितने बैठे थे? सर अभी तो ऐसा है कि सर अभी यहाँ पे जो आए हुए थे कल, वो सर 400 के करीब बच्चे यहाँ पे आए हुए थे फिजिकली। 400 बीटेक पास बच्चे यहाँ पर हैं। यहाँ पर लखनऊ में आए हुए थे सर, लेकिन जो अपने घरों पे किसी कारणवश नहीं आ पाए, वो सर 800-900 बच्चे हैं जो अपने घर पे तैयारी कर रहे हैं। सर आप देखो कितनी गर्मी हो रही है, कितनी धूप हो रही है। हमें भर्ती बोर्ड ने बोला कि आप रनिंग कीजिए, बच्चे घर पे रनिंग कर रहे हैं। सबने रनिंग करते हो? सर डेली 5 किलोमीटर की तैयारी करते हैं सर, 5 किलोमीटर के लिए भागते हैं सर। ऐसी धूप हो रही है सर, अब इसमें कैसे करें सर? आप लोग भी रनिंग करते हो? हाँ बिल्कुल जी, सर, रनिंग हम करते हो? 28 मिनट में 5 किलोमीटर डेली दौड़ते हैं सर। और कितना 28 मिनट में 5 किलोमीटर सर डेली दौड़ रहे हैं सर। और वो भी आज से नहीं, पिछले जब से हमने भरा है, हमको यकीन था कि नहीं हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम निकालेंगे इस वैकेंसी को। हम 2 साल 2.5 साल से लगातार फिजिकल, हार्ड फिजिकल होता है, पुलिस का रनिंग होती है, हम 2.5 साल से फिजिकल कर रहे हैं। हम जनता दरबार में गए मुख्यमंत्री जी के यहाँ, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री खुद का अगर समकक्ष लिखा हुआ तो इसमें बीटेक एलिजिबल है। और भर्ती वहाँ मीटिंग हुई, भर्ती बोर्ड से पूछा गया कि भाई तुमने क्यों निकाला? भर्ती बोर्ड ने फिर गोल गोल घुमा दिया कि मामला न्यायालय में लंबित है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मामला न्यायालय में लंबित नहीं था, ये भर्ती बोर्ड के ये रवैये के कारण मामला न्यायालय में लंबित हुआ है। भर्ती बोर्ड से आप लोग बातचीत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आश्वासन दे रहे हैं, फिर भी रास्ता तो नहीं निकल रहा? सर मुख्यमंत्री जी से बातचीत करी थी तो मुख्यमंत्री जी ने हमें सच में आश्वासन दिया था, और मैं ये बात सच में कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सच बोला है और वो हमारे साथ में है। मगर मुद्दा ये था ना सर कि ये जो भर्ती बोर्ड के आला अधिकारी है ना, इन्होंने चीज़ों को ऐसे घुमाया जिस तरीके से जलेबी बनाई जाती है उस तरीके से। अब मुख्यमंत्री जी ने पूछा तो उन्होंने बोला कि सर मामला न्यायालय में लंबित है। आप अगर ऐसा कोई कदम ना उठाते जिसकी वजह से मामला न्यायालय में जाता तो क्या मैं योगी जी पे बहुत भरोसा करता हूँ। मेरी माता श्री को आज भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बेरोजगार हूँ,
मगर आज भी मेरी माता श्री योगी जी को ही वोट देती है। हमारे घर में प्रॉपर सब लोग को योगी बीजेपी सपोर्टर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, हम लोग को बीजेपी की बात नहीं है, हमें योगी जी पे सबसे ज़्यादा भरोसा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि उन्होंने यूपी की प्रशासन में इतना अच्छा बदलाव किया, इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब विपक्ष कहता है कि नौकरी नहीं मिली नौजवानों को, तब नहीं कुंठा होती? सर कुंठा तो होती है सर, लेकिन आप ये बताइए सर, जब मैं योगी जी से मुलाकात करने गया था, योगी जी ने हमें बोला कि अरे वो समकक्षता का मतलब तो हायर में बीटेक आ ही गया, उसमें क्या दिक्कत है। अब जब योगी जी हमारे सामने आके हमसे ये बोल रहे हैं, तो अब बताइए इससे ज़्यादा मुख्यमंत्री आपसे कह रहा है कि नहीं यार ये तो सही बात है, आप दिक्कत कहाँ है? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं भाई आप लोग की अर्हता तो है, वो समकक्ष है, फिर दिक्कत कहाँ फंस रही है? सर दिक्कत बस इतनी है कि हमारी ये मांग है, हमने जो 2.5 साल अपनी तैयारी करी है और अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। आप कितने अंक है? सर मेरे 131 मार्क्स, मतलब क्वेश्चन सही है 160 में से। फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल सर, फिजिकल मेरा पहले 32 मिनट में आता था, शरीर आधा कर लिया बिल्कुल सुखा के, अब 26 किलो कम कर लिया? सर कम से कम 7 किलो कम कर चुका हूँ। 7 किलो कम कर लिया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। नतीजा सर ये है कि भर्ती बोर्ड अब पलट गया है। उस टाइम पर तो भर्ती बोर्ड हमारे साथ था, तो हम भी इस भरोसे में थे कि आज भर्ती बोर्ड हमारे साथ है, हम लगे पड़े थे पूरी मेहनत करने में। सर 2.5 साल आप मानिए, ये समझिए कि कम से कम 80 किलो वजन था, इस टाइम 73 आ चुका है। नतीजा कुछ निकलता नतीजा कुछ नहीं, नतीजा ये है कि आप लोग बाहर कर दिए गए हैं बिना किसी कोई मतलब कुछ लिखित में कुछ नहीं दिया गया, बस कह दिया गया आप लोग थे पहले एलिजिबल। और सबसे बड़ी बात सर, 2021 से में आया, 2022 में फॉर्म आया, 2021 में आपने हमें एलिजिबल किया, ठीक समझ में आता है, क्योंकि आपने फॉर्म से पहले एलिजिबल कर दिया। 16 अप्रैल तक कर रहे हैं भाई एलिजिबल आपको, आरटीआई के जवाब में आपको दे रहे हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ सर, 2024 में आप दूसरी मीटिंग करते हो और कर देते हो बाहर, मतलब आपने आंसर की निकालने के बाद बाहर किया। सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन भी है नियम का, वो भी है। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है कि जो हायर डिग्री होती है वो अभिशाप नहीं है, हायर डिग्री को लिया जाना चाहिए। हम सीएनसी से वर्क करेंगे भाई, हम अच्छा करके देंगे उनको। और बीटेक करके आए, 4 साल आपने दिए हैं और अच्छी पढ़ाई करी। बिल्कुल सर, हम यही बात करना चाह रहे हैं। ये आपने तो चलिए बीटेक किया, वो तो अर्हता है, लेकिन ये क्वालिफाई भी तो किया है। बिल्कुल अच्छे नंबर 80% ज़्यादा से मार्क्स लाए हम सर, 50% क्वालिफिकेशन था, हम 80% लाए हैं मार्क्स सर। और हम ये भी एक मेंशन करना चाहेंगे कि बार बार लोग सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हैं। सर सरकार का काम यही होता है केवल अध्याचन देना भर्ती बोर्ड को, बाकी जिम्मेदारी बोर्ड की होती है, रिक्रूटर की होती है भर्ती प्रोसेस कैसे लेके चल रहा है। तो मैं सरकार से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक बार भर्ती बोर्ड से सवाल करें कि ये जो ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर लग रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें भर्ती बोर्ड जिम्मेदार है, और भर्ती बोर्ड को आप टाइट करें कि नहीं, जो तुम जिस स्टैंड पे थे उस स्टैंड पे रहो, और हम खुद इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। युवा समझ रहा है। हाँ बताइए। और सर देखिए, हम क्या है कि हम पढ़ने वाले छात्र हैं, एस्पेरेंट हैं, तो हमारा काम है सब्जेक्ट्स और जिस हिसाब का पेपर है वो पढ़ना। अब उसके साथ साथ क्या होता है कि हम जब 21 में एलिजिबल थे, 24 में रिजल्ट से जस्ट पहले आपने आउट कर दिया। हमने पूरी प्रिपरेशन की, पढ़ाई की और रनिंग मतलब फिजिकल जो भी क्राइटेरिया है वो पूरा कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब चीज़ें ऐसे बदल देते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं फिर लॉ और इन सब चीज़ों में काम करना पड़ रहा है, तो हम मनोबल टूट जाता है सर, तैयारी के लिए मनोबल टूटता है सबसे। सर पिछले 10 दिन से मेरे पिताजी मुझे कॉल कर रहे हैं, घर पे आ जा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही। कहाँ के रहने वाले? सर मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। शहर से नहीं जा रहे हैं, घर नहीं जा रहे? नहीं, घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है सर, किस मुंह से जाऊंगा, क्योंकि अगर उनको जरा ये बता दी कि आप बाहर हो गए हो तो बिल्कुल होप खो देंगे सर। इतने दिन से पेपर नहीं हुए। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले ये छात्र, सभी बीटेक हैं। चेहरा दिखा दीजिए भाई सबका, कितने छात्र परेशान हैं। धूप है, भीषण गर्मी है, सबका पसीना बह रहा है, और पसीना पिछले 3 साल से बह रहा है जब से ये भर्ती निकली। भर्ती में तैयारी शुरू करी, बीटेक में खूब मेहनत करी, अच्छे नंबर से पास हुए हैं, और पास होने के बावजूद अब भर्ती बोर्ड ने 7 दिन के अंदर आरटीआई में जवाब दिया कि एलिजिबल हैं, और उसके बाद 7 दिन बाद कहते हैं कि आंशिक रूप से विलोपित किया जाता है जो नियम बनाया गया था। और उसके बाद ये सभी अभ्यर्थी सड़क पर आ चुके हैं, सड़क पर अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। योगी सरकार पर भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ से मिले थे तो आश्वासन मिला था, लेकिन भर्ती बोर्ड इसमें कुछ खेल करता हुआ दिख रहा है। मांग रहे हैं इंसाफ, मांग रहे हैं न्याय, मांग रहे हैं कि जो नियम कायदे कानून बनाए गए थे विज्ञापन से पहले भर्ती के, उनका पालन किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसके बाद उन नियमों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। लखनऊ से कैमरामैन रजीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।